वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ लेसन नंबर 7 शरीर क्रिया विज्ञान खेल और चोटें। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं काफी सारे पॉइंट्स, जिसमें था हमारा शारीरिक पुष्टि के घटक जो फिजिकल फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, बुढ़ापे के कारण जो शरीर में क्रियात्मक चेंजेस आते हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं, खेल चोटों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि खेल चोटों से हम कैसे बच सकते हैं, फर्स्ट एड क्या होता है और आपका राइस एंड राइस मेथड। सो अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, या खेल में लगने वाली चोटों से बचाव के बारे में। तो खेल में जो चोटें लगती हैं वो प्रॉपर वार्मिंग अप या स्पोर्ट गियर के यूज से ना करने से होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है प्रॉपर वार्मिंग अप। व्यायाम करने से पहले या आप जब भी कोई स्पोर्ट्स का वर्क टेकअप करते हो तो उस केस में आप प्रेफर कीजिए कि 15 से 20 मिनट लगभग आप वार्मिंग अप एक्सरसाइज प्रॉपरली करें। यही नहीं, प्रॉपर कंडीशनिंग करें बॉडी की, प्रॉपर अपनी बॉडी को अगर लगता है तो उसके मुताबिक थोड़ी अडेप्टेबिलिटी बनाइए। यानी अगर कहें तो आपके शरीर में जो मांसपेशियों ताकत है और शरीर का उचित अनुकूलन होना अति आवश्यक है। इसके अलावा यूज ऑफ प्रोटेक्टिव स्पोर्ट्स केयर, जितना हो सके उतना प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षा उपकरणों का, हेलमेट का, हैंड गार्ड, लेग गार्ड का इस्तेमाल करें जहां जहां आपको रिक्वायर्ड है। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, यानी जो खाना है उचित पोषण ले। आपको खेलना है वेट लिफ्टिंग और आपने प्रोटीन्स की मात्रा कम ले रखी है या आपने खाना ठीक नहीं खा रखा है तो ये प्रॉब्लम आपको आने के चांसेस हैं। इसके अलावा उचित जूते यानी प्रॉपर फुटवेयर। कई बार जो फ्रैक्चर्स होते हैं या आपके जो लिगामेंट्स टियर होते हैं उनका मेन कारण होता है इम्प्रॉपर फुटवेयर, यानी जूते ही खराब होने के कारण ये काम हो जाता है। इसके अलावा आता है खेल कौशलों का उचित ज्ञान, यानी प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। जहां तक हो सके जैवलिन थ्रो में कैसे भाला पकड़ना है या ट्रिपल जंप में कैसे जंप्स लेनी है, इसकी प्रॉपर स्किल से ही आप काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा, वरना आपको जो है चोट लगने के चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में, यानी उचित खेल सुविधाओं के बारे में। अगर प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, आपके जो पिट्स हैं वो प्रॉपरली खुदे हुए हैं, सीमेंटेड एरिया नहीं है, प्रॉपर खेलने की जगह है, प्रॉपर फैसिलिटीज से आपको चोट जो है वो बहुत कम लगती है और आप जो है खेल को अच्छे से एंजॉय भी कर पाते हो। फिर वो चाहे आपका हाई जंप हो, चाहे आपका लैंडिंग पिट हो, चाहे आपका कोई भी टेक्निक आप यूज करना चाहें, जितना अच्छा आपका स्पोर्ट फैसिलिटी होगी, जितना अच्छा आपका ग्राउंड होगा, उतने ही आपके चांसेस जो रिस्क फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा अनबायस्ड ऑफिशिएटिंग, जो भी आपके कोचेज हैं, जो मेंटर्स हैं, जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जितना हो सके वो आपके साथ अगर पक्षपात है, जितना कम करेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा, चोट नहीं लगेगी और जो इंसान है वो गुस्से का कम इस्तेमाल यहाँ पे करेगा। इसके अलावा डोंट डू ओवर ट्रेनिंग। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई बॉडी इंजर हो गई है, कोई बॉडी पार्ट इंजर हो गया है या कोई दबाव पड़ रहा है, उस केस में भी अगर आप खेलते जा रहे हैं तो फिर इस कारण आप अपनी बॉडी को और चोट पहुंचा लेंगे। उस केस में आप थोड़ा सा रेस्ट करें। सो नेक्स्ट पॉइंट अगेन एडिक्वेट रेस्ट इसके साथ आ गया। अगर आपको लग रहा है कि उचित आराम है नहीं मिल पा रहा है तो आप उस टाइम पे उचित आराम लें, ताकि आपका जो अत्यधिक उपयोग हुआ है बॉडी का, कोई थकावट हुई है, तो उस चोट से आपको बचाव मिल सके और रिकवरी आप ले सकें। नेक्स्ट इट इज पॉइंट नंबर 11, यूज ऑफ प्रॉपर टेक्निक। अब आपका जो है टेक्निक जितनी प्रॉपर होएगी उतना ही बढ़िया आप किसी भी चोट या किसी भी खेल को खेल पाएंगे। चोट से बचने का बेहतर तरीका है कि आपकी जो क्रियाएं हैं, जो टेक्निक है, वो काफी हद तक एक्यूरेट हो। नेक्स्ट ऑफ ऑल इज ओबेइंग ऑफ रूल्स। जैसे कि हम देखते हैं ओबेइंग ऑफ रूल्स में एक छोटा सा एग्जांपल है शॉर्ट पुट का। जब आप बॉल थ्रो करते हो, शॉर्ट पुट की जो बॉल इसको थ्रो करते हो, तो बॉल थ्रो करके आपने पीछे को जाना होता है। कई बार बच्चे आगे को निकल जाते हैं और वो टेक्निक को डिसओबे कर जाते हैं। सो ओबेइंग ऑफ रूल्स आपको हेल्प करता है काफी सारे फाउल्स और काफी सारे चोटों से बचने में। लास्ट ऑफ ऑल आता है आपका प्रॉपर कूलिंग डाउन। जिस प्रकार से आपने पूरी प्रॉपर वार्मिंग आप की इसी 15 से 20 मिनट के लिए, तो कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पे आप कूलिंग डाउन की एक्टिविटीज को दोहरा सकते हैं। अब आता है हमारा फर्स्ट एड, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर फर्स्ट एड की बात की जाए तो ये वो चिकित्सा है जो किसी भी घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को प्रारंभिक मदद के तौर पर दी जाने वाली होती है। यानी ये वो सेवा है जो किसी भी बीमार व्यक्ति को या किसी भी घायल व्यक्ति को आप देंगे। यानी प्राथमिक उपचार का मतलब किसी डॉक्टर या नर्स अथवा एम्बुलेंस अधिकारी जैसे अन्य योग्य
व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा सहायता नहीं होती है। ये आपके और मेरे जैसे जो आम व्यक्ति हैं वो जो सब जब ये हेल्प करते हैं तब उसको हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। इसके कुछ निम्नलिखित उद्देश्य हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, जीवन की रक्षा यानी प्रिजर्व्स लाइफ। अगर लग रहा है कि बंदा मरणशैया के पास है या उसके जो बचने के चांसेस है वो कम है, तो कई बार फर्स्ट एड जो है वो हेल्पिंग हैंड बनती है उस इंसान को बचाने के लिए। नंबर 2, बेहोश व्यक्ति की सुरक्षा यानी हताहत व्यक्ति को संभावित खतरे से दूर रखा जाना चाहिए और इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि उसकी चोट या बीमारी की स्थिति बदतर ना हो। नंबर 3, प्रिवेंट इंजरी और इलनेस फ्रॉम बिकमिंग वर्स यानी चोट या बीमारी की स्थिति को बदतर होने से रोकना। अगर इसमें बात की जाए तो हताहत व्यक्ति को चोट या बीमारी को इस तरह से देखा जाना चाहिए जिससे उसमें जटिलताओं को रोका जा सके या टूटी हड्डी, जैसे टूटी हड्डी में जो मूवमेंट है वो कम से कम कर देनी चाहिए। नंबर 4 आता है रिकवरी का बढ़ावा यानी प्रमोट रिकवरी। अगर रिकवरी की बात करें तो प्राथमिक उपचार जो है वो व्यक्ति को काफी हद तक रिकवरी करने में हेल्प करता है, यानी घायलों के लिए आरामदायक स्थिति में रखते हुए आपातकालीन सेवाओं का इंतजाम करने के लिए जो रिकवरी पीरियड है उसको प्रमोट करता है। इसके अलावा अगर हम पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो वो है उपचार सहायता उपलब्ध कराना यानी प्रोक्योर मेडिकल एड, यानी ज्यादातर मामलों में योग्य उपचार सहायता की जरूरत होती ही है, इसीलिए ये मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आसपास खड़े व्यक्ति के हों तो उन्हें तत्काल उपचार सहायता उपलब्ध करवाने के लिए भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा पॉइंट मैं आपको एक और बता देती हूँ, पॉइंट नंबर 6 बन सकता है दर्द और पीड़ा को कम करना यानी टू डिक्रीज पेन एंड सफरिंग। कई बार छोटा सा कट होता है, बच्चे के हाथ पे लगा होता है, उसको थोड़ा हील करने से भी बच्चे का दर्द जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है और जो सफरिंग है वो काफी हद तक उसको आराम मिल जाता है उससे। इसके अलावा आया प्राथमिकता चिकित्सा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। नंबर 1 आता है आपका त्वरित कार्रवाई यानी इमीडिएट एक्शन। अगर इसकी बात करें तो तत्काल कार्रवाई करना प्राथमिक उपचार का सबसे अहम सिद्धांत है। हो सकता है आसपास खड़े लोग या रिश्तेदार चोट या बीमारी के बुनियादी लक्षणों को ना पहचाने और हो सकता है मदद मांगने में घंटों लग जाएं, तो इस केस में आप फटाफट से इमीडिएट हेल्प करें, फर्स्ट एड दें ताकि जो इंसान है उसको रिकवरी करने में थोड़ा सा अच्छा सा सपोर्ट मिल सके। सो नेक्स्ट वी कम ऑफ नंबर 2, घबराएं नहीं। जितना हो सकता है प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति को शांत दिमाग से कार्यवाही की योजना तैयार करनी चाहिए, बगैर देरी के सावधानी पूर्वक की गई कार्रवाई हताहत जो जान है वो बचाने में बहुत मददगार साबित होती है। शांत बने रहें और संभावित कार्यवाही जो है उसको करने में हेल्प करें। इसके अलावा नियंत्रित आपका जो फर्स्ट एड है उसको भी हेल्प कर सकते हैं आप फर्स्ट एडर को जो आपको हेल्प करने वाला है इस केस में। इसके अलावा आप रीअश्योरेंस दे, आश्वासन दे उस फर्स्ट एड वाले व्यक्ति को जिसको आप फर्स्ट एड प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि आप उसकी जान बचाने में उसकी हेल्प करेंगे। जितना हो सकता है हताहत लोगों को आश्वस्त करें कि उनके जो है पीड़ा का मामला उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, उनको आराम पहुंचाया जाएगा और जितनी जल्दी हो सकता है उसे जो डॉक्टरी जांच है उसके लिए आगे भेजा भी जाएगा। नंबर 4 आता है सांस्कृतिक जागरूकता यानी कल्चरल अवेयरनेस। अगर इसकी बात करें तो हमारी संस्कृति तक हमें बताती है कि हमारे वेद हो गए, पुराण हो गए, वो यही कहते हैं कि हर इंसान की जो है वो आत्मा या उसका जो जीवन है उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उसको बचाने में जितना हो सकता है हमें अपना यत्न जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया सामान्य चोट खेलों में प्राथमिक चिकित्सा। इसके कुछ पॉइंट्स निम्नलिखित हैं, उनको ध्यान रखते हुए आप काम करें। नंबर 1, पहला काम पहले करना चाहिए, बिना समय बर्बाद करे जल्दी से जल्दी सहायता के लिए प्रतिक्रिया करें। नंबर 2, जो घायल व्यक्ति है उससे शांति एवं सावधानी से जो है ढंग अपनाएं। नंबर 3 आ गया तेज एवं आत्मविश्वास वाला प्रशिक्षण घायल व्यक्ति के लिए सहायक होगा। नंबर 4, संपूर्ण उपचार करने से पहले जिंदगी के खतरे जैसे अधिक रक्तभाव, झटके आदि चोटों एवं स्थितियों का इलाज करें। नंबर 5, यदि प्राथमिक उपचार का सामान जल्द से प्राप्त होता हो तो उसे ले लें। नंबर 6, यदि जरूरी है तो कृत्रिम श्वास दें यानी आर्टिफिशियल ब्रीदिंग तब दें जब रिक्वायर्ड हो, वरना उसे अपने आप सांस लेने दें।
नंबर 7, जल्द से जल्द रक्त को रोक लें। नंबर 8, घायल व्यक्ति को ध्यान से संभालें। नंबर 9, ज्यादा जरूरी काम करें और बाकी चिकित्सक पर छोड़ दें। नंबर 10, जो लोगों को इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठा करनी ना दें या जिससे तकलीफ होती है, जो घायल व्यक्ति होता है उसको अवॉइड करें। नंबर 11, जितना जल्दी हो सके चिकित्सा की व्यवस्था करें या घायल व्यक्ति को चिकित्सक के पास लेके जाएं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है राइस थेरेपी, RICE। इसकी फुल फॉर्म है R फॉर रेस्ट। आप उसी टाइम रेस्ट लें जैसी आपको इंजरी हुई है। I फॉर आइस, यानी आप कंप्रेशन बैंडेज जो आइस है उसको अप्लाई कर सकते हैं इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ क्लोथ के साथ रैप करके भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्रेशन बैंडेज उस एरिया को कवर अप करने के लिए, और एलिवेशन थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे आप बॉडी को ताकि उसमें जो झटका लगने के चांसेस हैं वो कम हो जाए, वो बॉडी पार्ट मूव नहीं करे। तो अब हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। राइस मेथड को भी कह सकते हैं या प्रोटेक्ट प्राइस मेथड भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपको हील करने के लिए ये राइस मेथड को फॉलो करना है और हार्म मेथड को अवॉइड करना। दैट मीन्स आप आर्म की मूवमेंट जो है वो कम से कम करेंगे, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे और मसाज भी नहीं करेंगे। तो लेट्स डू दिस प्राइस मेथड, जो कि पहला वाला आता है P फॉर प्रोटेक्ट। हम बात करते हैं प्राइस मेथड के बारे में। P का अर्थ है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। जख्मी व्यक्ति और जख्म की जगह दोनों से को ही सुरक्षित कर लें। यदि खेल के मैदान में चोट लगी है तो खेल रोक दें। यदि संभव हो तो जख्मी की जगह पर खपची बांध दें, यानी कोई बैंडेज या कुछ पट्टी सी बांध दें। यदि जख्मी व्यक्ति चल सकता है तो स्ट्रेचर की मदद से या सहारा देकर उसे सावधानी पूर्वक किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। लेकिन यदि जरा सा भी आपको लगता है संदेह है वो नहीं हिल सकता है तो उसको प्लीज मूव ना करें। नंबर 2 R से आता है हमारे पास रेस्ट यानी आराम देना। चोट लगे व्यक्ति को कुछ देर आराम करने दें। बहादुरी दिखाते हुए दर्द होने के बावजूद खेलते रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है, इट इज बिल्कुल बेवकूफी कहेंगे हम इसको। यदि थोड़ी भी चोट लगती है तो चोटिल व्यक्ति को आराम के लिए वहां से अलग हटा लें। नंबर 3 आता है आपका आइस यानी बर्फ जो फ्रीजर में है वो आप आइस पैक यूज कर सकते हो, बर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी ठंडा पैक इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां पे भी चोट लगी हुई है वहां आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपको परामर्श ये भी दिया जाता है कि आइस पैक को किसी कपड़े में लपेट कर इस्तेमाल करें ताकि जो स्किन है वो डायरेक्ट गर्म से ठंडे में ज्यादा वो छिले नहीं, कटे नहीं, हार्म ना हो, इसके लिए आप इसे कपड़े में रखकर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सी से आया आपका कंप्रेशन बैंडेज यानी दबाव डालने के लिए आपकी एक बैंडेज है। सूजी हुई जगह पर दबाव बनाए रखने के लिए आप इस कंप्रेशन बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिपकने वाली पट्टी या इलास्टिक बैंडेज या क्रेप बैंडेज जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं इसका आप यूज कर सकते हैं अपने इंजर्ड पार्ट के लिए। लास्ट आता है आपका ई से अर्थ है एलिवेशन यानी ऊंचाई पर उठाना। यदि चोट लगी हुई जगह को हृदय से ऊंचा उठा लिया जाता है तो हृदय की जगह तक होने के कारण जो रक्त प्रवाह है वो रुक जाता है। अगर आप उसको एलिवेट कर लोगे, इस बॉडी पार्ट को, आप इस पोर्शन को आप एलिवेट कर लोगे तो ये जो ब्लड है वो इजीली फटाफट आपके हार्ट तक पहुंच जाएगा और जो सर्कुलेशन है वो इजी हो जाएगा उस पार्ट के लिए करने में। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि चोटिल व्यक्ति पूरी तरह से जो है आपके आराम की अवस्था में हो और यदि चोट लगी हुई जगह को उठाने में दर्द हो रहा हो तो उसे ना उठाएं। तो ये आपके मेन पॉइंट्स रहे अबाउट प्राइस मेथड या राइस मेथड। दोनों मेथड्स आपके इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ पी लगा हुआ है, इसमें राइस, बाकी सारा सेम है। सो इट इज, अगर आपको एग्जाम में आता है तो दिस मेथड इज इम्पोर्टेंट, इट कैन कम इन योर एग्जाम की व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस मेथड। एंड विद दिस आई एंड पार्ट 4 ऑफ लेसन नंबर 7। आपका लेसन नंबर 7 सारा एंड आउट होता है। अटैच वर्कशीट्स एंड असाइनमेंट्स इज बीइंग सेंट, प्लीज डू द नीडफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स।